Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, basic Ubuntu Linux commands. In the last session we have learned about the directory commands. Now we are going to learn our next topic, that is the name in the file system in the Linux. First of all, we have to learn the naming convention in Linux. We have created directories with different names using the mkdir command. While creating any object like a directory or a file in Linux, we have to follow certain rules. One, on most of the Linux system today, a name or directory or file can consist up to 255 characters. Unlike Windows OS, names are Linux practically consist of any ASCII except of slash and null characters. ASCII means American Standard Code for Information Interchange. Any other control characters or non-printable characters are permitted. Example of some valid names are .name, then !myname, then hyphen plus plus, then hyphen bracket, curly bracket, then round bracket, then dash $hash, xy.ab.ef, etc. जो नाम क्रिएट करने हैं लिनक्स के अंदर, जब भी हम किसी चीज को नाम देते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने डायरेक्टरी कमांड सीखा, तो mkdir कमांड यूज करके कोई भी डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करते थे. अब आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो या फाइल क्रिएट करनी हो, जो हम पढ़ने वाले हो फाइल कमांड है, तो फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे उसका जो नाम है दैट कैन कंसिस्ट अप टू 255 कैरेक्टर. 255 कैरेक्टर्स जितना बड़ा नाम आप रख सकते हो. कोई भी ओएस हो, उसके अंदर जो ASCII के जो भी हमारे जो है ASCII कैरेक्टर्स है, जैसे स्लैश एंड नल है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के, वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. However, it is recommended that the name should be relevant and contain only alphabetical characters, numerals, period, hyphen and underscore. नॉर्मली अगर बात करो कोई भी नाम देना, जैसे किसी फाइल का नाम देना, जैसे फॉर एग्जांपल जिसके अंदर मुझे स्टूडेंट के रिजल्ट रखे हुए हैं, तो उसके रिलेटेड मैं उसका नाम रखूंगा भाई स्टूडेंट रिजल्ट. डिवीजन वाइज है तो भाई स्टैंडर्ड A11A रिजल्ट, स्टैंडर्ड 11B रिजल्ट. तो इस तरह से रिलेवेंट नाम मैं किसी के भी रखूंगा. इसके अंदर कैरेक्टर्स आ गए, नंबर्स आ गए, डॉट पीरियड यूज कर सकते हो, देन हाइफन जैसा होता है उसको, या फिर अंडरस्कोर जो नीचे की और लाइन आएगी वो यूज कर सकते हो. Linux strictly adheres the case sensitivity, thus the mat and mat are three different maps. In the first session of the Linux मैंने ये आपको बताया था कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है. केस सेंसिटिविटी मीन्स व्हाट, मेनली टू केस है. वन इज अपर केस, सेकंड इज लोअर केस. अपर केस मीन्स योर कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मीन्स योर स्मॉल लेटर. तो उसमें यहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए. अपर केस में जो नाम लिखा वो अलग है, लोअर केस में नाम लिखा वो अलग है. केस सेंसिटिविटी होती है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, पहला जो मैथ लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में, दूसरा मैथ लिखा है उसमें M कैपिटल है, तीसरा मैथ लिखा है उसके अंदर चारों कैरेक्टर कैपिटल में. यहाँ पे कंप्यूटर लिनक्स जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, केस सेंसिटिविटी होने की वजह से ये तीनों वर्ड, ऐसा हम बोल रहे हैं तो सेम लग रहा है, बट तीनों वर्ड कंप्यूटर के लिए लिनक्स के लिए अलग है. तीन डिफरेंट नाम है ये. इट इज पॉसिबल फॉर द डायरेक्टरीज विद दिस नेम्स और coexist at the same level. If these names refer to a file, they can again coexist in the same directory. Same coexist directory आप बना सकते हो उसके अंदर. Now working with files, directory generally works as a container. The data is normally stored in the files. Last time मैंने आपको बताया था फाइल और डायरेक्टरी का जो डिफरेंस है वो बताया था, फिर से बता रहा हूँ. जो कुछ भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है हमारा वो हम किस में रखेंगे, फाइल में. और फाइल को कहीं पे रखना है, कोई स्पेसिफाइड स्पेस रखनी है, तो उसके लिए फोल्डर है. फोल्डर इज अ डायरेक्टरी. इन द टेक्निकली CLI इज डायरेक्टरी. तो जो डायरेक्टरी है उसके अंदर फाइल रखी जाएगी और फाइल के अंदर डेटा होगा हमारा. विच फोल्डर में बी स्टोर्ड इन अ डायरेक्टरी फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट एंड इजी एक्सेस. Text editors like Nano, Pico, VR, Vim or and others are generally best suited for the creating text file. However, many times the user needs to create file quickly. The cat command comes in handy in such scenario. It is mainly used to display the content of a small file in the terminal, but it can also be used to create a file, concatenate two files and append contents into a file. जो हम लोग देखने वाले कुछ टेक्स्ट एडिटर है जिसका हम यूज कर सकते हैं. अगर आप GUI में जाओगे तो GUI में हमें तो यहाँ पे CLI देख रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस देख रहे हैं. तो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर VI, Vim ये सबसे ज्यादा यूज होता है टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए. फिर
अगर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए मुझे टेक्स्ट एडिटर नहीं करना है यूज, तो डायरेक्टली कमांड के थ्रू भी कर सकता हूँ। दैट इज द कैट कमांड। कैट कमांड के थ्रू आप नई फाइल बना सकते हो, दो फाइल को ज्वाइन कर सकते हो, फाइल के अंदर का डेटा उसको ऐड करना है तो अपेंड करवा सकते हो। तो ये सब कैट कमांड के थ्रू ही सब कुछ होगा। कैसे होता है देखिए, प्रैक्टिकल्स भी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से प्रैक्टिकल ये वर्क होता है। तो पहला है क्रिएट अ फाइल यूजिंग कैट। लेट अस क्रिएट अ फाइल नेम इंट्रोडक्शन विद इन द डायरेक्टरी इकोनॉमिक्स। To create this file, you will have to first make the directory economics as your current directory. mkdir command use करके वो डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। You can use the cd command here. अब cd command यूज करके उसके अंदर जाओ। Now the type command cat followed by the greater than symbol and name of the file as shown below. ऐसे बनाना cat then greater than sign और फाइल का नाम। When we execute this command, cursor will position the next line waiting for us to type content of the file. Type the text you want to store in and press Ctrl D. जैसे ही टाइप हो जाएगा लिखने का, Ctrl D प्रेस कर दीजिए। थोड़ा प्रैक्टिकल कैसे कमांड लाइन वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से होगा। This will take you back to the command prompt. The combination Ctrl D in Linux indicate the end of the file character. The greater than symbol used to above command is known as the redirection operator. It is used to instruct the cell that a redirection is required. Input should go to the specified file. The cat command when used without the greater than symbol display the content of file. यानी फाइल ओपन करके दिखाएगा आपको to the file and specified in argument. यहाँ पे देखिए एक बताया cat then greater than sign introduction, then यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिख दीजिए। जैसे ही लिखना कंप्लीट हो जाता है क्या करना है आपको, कंट्रोल डी प्रेस करना है, देन कैट फिर से देखिए यहाँ पे कैट है। पहली बार में जब फाइल क्रिएट की गई थी तो कैट देन ग्रेटर देन साइन इंट्रोडक्शन था, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट और सर्विस वाला जो पॉइंट है वहां पे फिनिश हो गया। कंट्रोल डी प्रेस कर दी, वापस आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, सब्जेक्ट है उसके अंदर इकोनॉमिक्स, उसके अंदर ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस फाइल को ओपन करके देखना है तो कैट कमांड यूज करेंगे, कैट देन स्पेस छोड़ के फाइल का नाम, तो उसके अंदर का जो डेटा है जो कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले करेगा कैट कमांड। नाउ अपेंडिंग, उसके नीचे मुझे कुछ ऐड करवाना है तो डबल ग्रेटर देन साइन जो है यानी रिडायरेक्शन ऑपरेटर ये जो है वो आप यूज करके अपेंड कर सकते हो। उसके अंदर कुछ और ज्यादा ऐड करना है तो उसके नीचे की लाइन से वो ऐड हो जाएगा। नाउ कॉन्केनेटिंग द मल्टीपल फाइल यूजिंग कैन, एक से ज्यादा फाइल है उसको मुझे ज्वाइंट करके उसका कंटेंट है जो डेटा है वो तीसरी फाइल में ले जाना तो भी ले जा सकता हूँ। उसके लिए भी कैट कमांड यूज है। कैट पहली फाइल जो आपने बने उसका नाम, फिर स्पेस छोड़ के जो दूसरी फाइल बने उसका नाम, देन ग्रेटर देन रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करना ग्रेटर देन साइन, देन जो नई फाइल जिसके अंदर ये दोनों का डेटा मुझे ऐड करवाना है तो फाइल 3 में ले जाऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइल 1 में मुझे 5 स्टूडेंट के नाम है, फाइल 2 के अंदर भी दूसरे 5 स्टूडेंट के नाम है, मुझे सभी स्टूडेंट के नाम एक साथ में तीसरी फाइल में जाइए तो फाइल 1 जिसमें 5 स्टूडेंट है, फाइल 2 ग्रेटर देन साइन फाइल 3, तो फाइल 3 जो मेरी नई फाइल है उसके अंदर 10 दोनों के डेटा यानी कि 10 स्टूडेंट्स के नाम मुझे मिल जाएंगे उसके अंदर। तो इस तरह से आप इसके अंदर वर्क करवा सकते हो। फिर डिलीट करना के लिए rm कमांड यूज होता है। rm देन फाइल का नाम लिख दीजिए, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। मल्टीपल फाइल भी आप डिलीट कर सकते हो। rm देन फाइल 1 फाइल 2 जितनी फाइल डिलीट करें सभी का नाम लिख दीजिए। कुछ है rm कमांड यूज करके क्या क्या कर सकते हो, कुछ यूजर्स बताया वो देखते हैं। जैसे rm-i और फिर फाइल का नाम लिखोगे तो क्या होगा, डिलीट फाइल यूजिंग इंटरैक्टिव मोड, द यूजर विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई द डिलीट ऑपरेशन। नॉर्मली GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमको मिलता है कि आप कोई भी फाइल डिलीट करोगे तो जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे पहले आपके सामने वो मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज आएगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। अगर आप यस में ऑप्शन होंगे यस और नो का, अगर आप यस करो तो उसको डिलीट कर देगा, अगर नो करोगे तो डिलीट नहीं करेगा, वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे rm-i करके आप करोगे ना तो क्या होगा, कोई भी फाइल डिलीट करने से पहले वो क्या करेगा, पहले पूछेगा वो कि भाई फाइल डिलीट करनी है कि नहीं करनी है। नॉर्मली एक चीज समझ के रखिए, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था जब लिनक्स स्टार्ट किया प्रोग्राम तब भी बताया था कि देयर इज नो मैजिक। हमारे पास कुछ भी कंप्यूटर यूज कर उसमें कोई भी मैजिक नहीं है, सबके पीछे कुछ ना कुछ कमांड। जैसे ये आपके सामने आप GUI के अंदर मैंने कोई फाइल सिलेक्ट की, कीबोर्ड से डिलीट की, प्रेस किया तो उसके पीछे जो कमांड वर्क होगा वो कौन सा कमांड वर्क होगा, मैं लिनक्स की बात कर रहा हूँ। rm देन -i देन जो भी फाइल डिलीट करो फाइल आ जाएगी। तो पहले ये -i यूज करने की वजह से क्या हुआ, वो पहले पूछेगा यूजर को कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल, अगर यस करेगा तो ही आगे होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं rm-r डायरेक्टरी नेम, डिलीट डायरेक्टरी एंड अलॉन्ग विथ ऑल इट्स कंटेंट। हमने लास्ट टाइम डायरेक्टरी कमांड से आपको याद हो तो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी हो गया यानी कि उसके अंदर कंटेंट होगा फिर भी वो उसको डिलीट कर देगा।
rm-r then asterisk sign. Delete all contents, file and or directories within the current directory. Here the symbol asterisk is known as the wildcard character. This is a very dangerous command as it will delete all the files and directory with the current directory. Hence such command should be used only if you certain about the action and the result. बहुत dangerous command है क्योंकि asterisk sign का meaning wildcard character है, उसका meaning होता है all content. आप जिस डायरेक्टरी के अंदर उसके अंदर ऑल कंटेंट यानी कि ये यूज करोगे तो सब कुछ पूरा डिलीट हो जाएगा उसके अंदर. यानी बहुत डेंजरस कमांड है, बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ेगा आपको. हाँ, जहाँ पे ऐसी जरूरत लगती है कि मुझे सब डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, वहीं पे ये कमांड आप यूज कर सकते हो. rm then dash rf then directory then asterisk sign. rm same as the rm dash r, सेम उसके जैसा है, बट ऑल्सो डिलीट द कंटेंट्स इवन इफ इट इज राइट प्रोटेक्टेड. अगर राइट प्रोटेक्टेड होगा तो भी वो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा. नॉर्मली क्या होगा, राइट प्रोटेक्टेड फाइल जो होती है ना वो डिलीट नहीं होती है, वो उसके लिए स्पेशल आपको कमांड्स वर्क करने पड़ेंगे. लेकिन अगर RF यूज करोगे तो राइट प्रोटेक्टेड को भी वो डिलीट कर देगा. Moving around the file system. So far we have learned how to create and delete directory to your file. Now let us see how to view the contents of the part from our file system. The ls command. ls command gives us the list of the contents in the current specified directory. जो हमने देखा था कि कुछ भी बना है कि नहीं बना है, लिस्ट चेक करना है तो ls command हम यूज करते थे. The ls command can be used with different options to change the output. क्या क्या यूज होता है वो देखिए. जैसे यहाँ पे ls किया तो देखिए यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये दिखा है जिसमें जो ब्लू कलर का जो भी है ना, जितना भी है वो क्या है, वो सब डायरेक्टरीज है, और जितने व्हाइट कलर में है वो क्या है, फाइल्स है. अब एक और चीज हम नहीं सीखने वाले हैं फाइल के अंदर कि यहाँ पे हिडन फाइल भी होती है. आप कंप्यूटर यूज के जितने भी कंप्यूटर यूज करने वाले मास्टर से अब तो आप लोग, तो आपको पता है कि हिडन फाइल क्या होती है, जो नॉर्मली आपके सामने नहीं दिखाई देगी. तो ऐसी हिडन फाइल अगर कमांड के थ्रू क्रिएट करनी है तो भी क्रिएट कर सकते हो. जैसे इंट्रोडक्शन नाम की फाइल है, मुझे हिडन फाइल बनानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो बस सिंपल, वेरी सिंपल, कैट ग्रेटर देन साइन करके जब भी फाइल बना रहे हो, जो फाइल को हिडन बनानी है उसके नाम के आगे डॉट रख दो तो वो हिडन फाइल बन जाएगी. जैसे यहाँ पे कैट ग्रेटर देन डॉट इंट्रोडक्शन, अब ये हिडन फाइल बन गई. डेटा लिख दिया, कंट्रोल लिखने के बाद अब नॉर्मली एलएस करोगे तो वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो हिडन फाइल आपके सामने नहीं आएगी. लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई मैं एलएस कमांड यूज करूँ, मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हिडन फाइल्स है वो भी मुझे दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ए यूज करना पड़ेगा, -a. देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ls-a. जैसे ls-a यूज किया तो जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज, ए मीन्स ऑल, सब दिखा देगा आपको. आप देख सकते हो यहाँ पे. तो कुछ जो कंप्यूटर की जो है लाइब्रेरी फाइल्स है या कुछ जो सपोर्टेड फाइल्स है, जो हिडन फाइल्स बन की चुकी है, वो सब दिखाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पे सभी तरह की फाइल्स आपके सामने आ जाएगी. ए मीन्स ऑल, सभी फाइल दिखाएगा आपको. Observe that the difference in the output figure 6.14 and 6.15. Not that the figure 6.15 shows more number of files than shown in the figure 6.14. The two entries dot and dot dot visible in the figure 6.15 are the important. These two entries are automatically created in directory whenever the directory is created. And double dot is a parent directory जो हमने directory command के टाइम पे भी देखा था. जो वापस हमें जाना है तो उसके लिए डायरेक्टरी कमांड, जो मेन जो कमांड है पेरेंट डायरेक्टरी के तौर पे वो यूज होता है. कुछ ls कमांड का भी है यूजेस बताया, वो देखते हैं. ls then tilde sign लिस्ट द फाइल्स आर इन द यूजर्स होम डायरेक्टरी. जो भी फाइल होगी होम डायरेक्टरी में वो दिखाएगा. svics then asterisk sign तो लिस्ट द ऑल द फाइल्स इन विच द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल नेम मैचेस विद द फॉलोइंग अल्फाबेट. इसमें से कोई भी होगा, S से स्टार्ट होने वाला, V से, I से, C से, जितने भी होंगे ना वो भी यहाँ से ये जो नाम आपने जो भी वर्ड लिखा है उससे स्टार्ट होगा. पीछे ऑल साइन आ गया, एस्ट्रिक मींस ऑल, पीछे कुछ भी होगा सभी वो उसमें फाइल दिखा देगा. फिर लिस्ट होगा N to S, यानी N से लेके S तक जितने भी कैरेक्टर्स है वहां से स्टार्ट हुआ है. और सेकंड कैरेक्टर जो है, सेकंड कैरेक्टर क्या रेंज है 5 to 7, 5, 6, 7, इसमें से कोई भी है. देन क्वेश्चन मार्क भी सेम, उसके पीछे 2 कैरेक्टर और ऐड हो सकते हैं. तो ऐसी फाइल आपके लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. ls-r list the files by sorting them in reverse order. नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आपको रखना है तो उसके लिए -r यूज करना पड़ेगा. -t लिस्ट द फाइल्स बाय सॉर्टिंग देम बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ टाइम. आपको देखना है, आपके सामने फाइल का लिस्ट है, बहुत सारी फाइल्स है, आपको देखना है कि लास्ट टाइम कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है. तो जो लास्ट टाइम फाइल किसी ने ओपन करके उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो वैसा लिस्ट चाहिए आपको. जैसे आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने फाइल बना के रख दी है
अब आपको ऐसा लगता है कोई मेरी फाइल ओपन करके उसमें किसी ने मॉडिफाई किया है, तो LSD यूज कीजिए। तो मॉडिफिकेशन में वो लिस्ट इसमें डिटेल्स में जाओगे ना, तो उसमें डेट और टाइम के साथ है, यानी पता चलेगा कि भाई मैंने तो यस्टरडे बनाया, तो आज भी किसी ने ये मेरे जाने के बाद भी किसी ने फाइल ओपन करके उसमें मॉडिफाई किया है, तो ऐसे मॉडिफिकेशन देख सकते हो। ls-have list the files and mark all executable file with asterisk and directory with the slash symbol, and ls-l लिस्ट वन फाइल पर लाइन, ऐसा पूरा लॉन्ग लिस्ट जैसा आपको दिखाएगा। और इस तरह से तो ये एलएस के भी कुछ लिस्ट है जिसके अंदर आप इसमें यूज करके आप डिफरेंट तरह से फाइल और डायरेक्टरी जो लिस्ट है वो डिस्प्ले करवा सकते हो। चलिए आज के दिन के लिए बस यहीं तक देखते हैं। बाकी जो हमने आज क्या क्या देखा, फाइल सिस्टम के बारे में देखा, फाइल सिस्टम के अंदर जो रिमूव करते हैं आरएम उसका यूसेज देखा, और एलएस यूज करने के बाद एक तो हिडन फाइल बनाना सीखा, हिडन फाइल कैसे देखनी है, और एलएस के साथ और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हो। जो डिस्प्ले होगा लिस्ट और डायरेक्टरी का नाम, वो भी आप कैसे कर सकते हो वो देखा, और नेमिंग के 255 कैरेक्टर्स तक नाम दे सकते हो। तो ये सब सिस्टम्स आज हमने देखी कि भाई किस तरह से ये पूरा फाइल सिस्टम वर्क करेगा हमारे सामने, और नेमिंग डायरेक्टरी और फाइल का कैसे नेमिंग करना है वो हमने देखा। फाइल कमांड्स, ये जो कैट वाले फाइल कमांड देखे वो प्रैक्टिकली भी कैसे होते हैं वो भी हमें देखना है कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये वर्क करता है। तो आज के दिन के लिए बस यहीं देखें। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।